आउट करने के मेथड बताए थे, चाहे एनालिटिकल मेथड हो चाहे ग्राफिकल मेथड हो। एनालिटिकल मेथड में भी दो मेथड है। अगर टू फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं किसी एक पार्टिकल पे, कल मैंने एग्जांपल देके ही बताया था, जैसे कि ये पार्टिकल मेरी बॉडी है कोई, ठीक है, यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, दो फोर्सेस मतलब कोई फोर्सेस मुझे यहाँ से कोई पुल कर रहा है और एक फोर्सेस कोई यहाँ पे पुल कर रहा है। तो एक्चुअल मेरी बॉडी का डायरेक्शन क्या होगा और कितने मैग्नीट्यूड से ये बॉडी डायरेक्शन में उस पोजीशन की तरफ जाएगी, तो ये चीजें फाइंड आउट करने के लिए ये मेथड है, एक लॉ है जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। कल के अगर लेक्चर नहीं देखे हो तो देख लेना, ठीक है। कल के लेक्चर में मैंने समझाया था कि ओनली टू फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं तो उसके लिए ये लॉ एप्लीकेबल है, ठीक है। स्टेटमेंट भी आप देख सकते हो। स्टेटमेंट क्या है, इफ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल, समझ लो कि ये मेरी बॉडी पार्टिकल है, ठीक है, एक कोई पार्टिकल है, इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक दूसरे के साथ, ठीक है, एक ही पॉइंट पे। चैप्टर का नाम ही बता रहा है को-प्लानर कंकरेंट फोर्सेस। को-प्लानर मतलब सेम प्लेन, कंकरेंट मतलब सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पर एक्ट हो रहे हो, क्लियर। तो कुछ ये स्टेटमेंट बोला है टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ लग रहे हैं, ठीक है, एक साथ ऑन ए पार्टिकल, मतलब मेरी बॉडी एक पार्टिकल है समझो, इसके ऊपर टू फोर्सेस लग रहे हैं, दो फोर्सेस लग रहे हैं, ओके। और ये फोर्सेस एक और इसमें इंडिकेट नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं आपको इंडिकेट करके बता रहा हूं कि वो किस तरीके के फोर्स रहेंगे। तो हमेशा वो फोर्सेस कैसे रहेंगे, टेंसाइल रहेगा, ध्यान से समझ लेना। टेंसाइल मतलब पुल किया हुआ होना चाहिए, जैसे मेरी बॉडी पार्टिकल तो ऐसे खींचा हुआ होना चाहिए। डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, ऐसे डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, ऐसे डायरेक्शन होना चाहिए, जिस पॉइंट पे है ऐसे डायरेक्शन। अगर कोई ऐसे है तो इसका डायरेक्शन यहाँ से पुल हो सकता है, ऐसे अगर लगा हुआ तो पुल का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा। जो कोई ऐसे लगा रहा है, ठीक है, किसी बॉडी पे मैं ऐसे लगा रहा हूँ और इतने फोर्स से कोई खींच रहा है, बात एक ही हुआ ना, तो उसको मैं उस डायरेक्शन में बना सकता हूँ। मतलब हमारा क्या होना चाहिए, टेंसाइल फोर्स ही होना चाहिए। दोनों फोर्सेस कैसे होना चाहिए, टेंसाइल होना चाहिए। टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल वी रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, मतलब वो कुछ न्यूटन बता रहा होगा कि 10 न्यूटन लग रहा है या 20 न्यूटन लग रहा है। दोनों फोर्सेस अपना मैग्नीट्यूड बता रहे होंगे और साथ साथ में डायरेक्शन बता रहे होंगे, किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस, इन दोनों फोर्सेस का एडजेसेंट साइड अगर बनाया जाता है, दोनों फोर्सेस का एडजेसेंट साइड बनाया जाए तो ये पैरेललोग्राम बन जाता है। पैरेललोग्राम देखे हो, ऐसे होता है, ऐसे पैरेललोग्राम मिक्स होता है, ठीक है। आप लोगों ने नाइन्थ में तो उसका एक चैप्टर है मैथ्स में, तो आपने देखा होगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम बनता है तो उसका जो रिजल्टेंट होगा, जो दो फोर्सेस लगे हुए हैं उसका रिजल्टेंट क्या होगा, उसकी बात कर रहा है। रिजल्टेंट होगा मे भी उसके रिप्रेजेंट करेगा उसका मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, किसी डायरेक्शन में तो जा रहा होगा ना, बॉडी किसी डायरेक्शन में तो जा रही होगी और वो जा रही होगी रिजल्टेंट फोर्स के कारण, तो उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और उसका डायरेक्शन होगा। वो कैसा होगा, वो कह रहा है कि जो पैरेललोग्राम बना है, जो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पर एक है और यहाँ पे, उसके डायगोनल जो होगा वही रिप्रेजेंट करेगा क्या, उसका रिजल्टेंट, ठीक है। आगे पॉइंट यहाँ पे लिखा है डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों पॉइंट का जो मैच हो रहा है। जैसे पैरेललोग्राम में बना रहा हूं, यहाँ पर आप देख सकते हो, दो फोर्सेस की बात किया है। एक फोर्सेस मान लो ये पार्टिकल है, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं ए पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट है जहां पर एक फोर्सेस ये लग रहा है क्यू फोर्सेस, ठीक है। क्यू हो सकता है कि 10 न्यूटन हो, 20 न्यूटन हो, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कहां से, ए पॉइंट से। ये पार्टिकल है, ठीक है। ये मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं हूं, ठीक है, कोई यहाँ पे इस डायरेक्शन में खींच रहा है, क्यू जितना फोर्स लगा के इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है, और कोई एक यहाँ से पी जितना फोर्स लगा के, यहाँ से कोई पी जितना फोर्स लगा के एक पार्टिकल को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। और इन दोनों के बीच में कोई एंगल होगा, थीटा एंगल ले लेते हैं, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा, ठीक है। रिजल्टेंट इसमें क्या हो रहा है, इन दोनों का एडजेसेंट साइड, इसका एडजेसेंट साइड ये होगा, ऐसे ड्रॉ करूंगी, और इसका एडजेसेंट ये, मतलब इसके सामने ये आ जाएगा, क्लियर। तो इन दोनों इंटरसेक्शन को मिलाने पर जो हमें मिलता है वो होता है रिजल्टेंट, और डायरेक्शन ये होता है, क्लियर। और डायरेक्शन कहां से पता होगी, ये पी के साथ कितना फोर्सेस लग रहा है
वो अल्फा एंगल से उसका डायरेक्शन बताओगे, और ये रिजल्टेंट जो आया है इसका आप वैल्यू बताओगे कि कितना वैल्यू मैग्नीट्यूड में आया है। और वो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं, उसके बाद इसका डेरिवेशन बताऊंगा कि ये जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है R इक्वल टू होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का, रिजल्टेंट का। ये जो R की वैल्यू आ रही है, कोई पार्टिकल पे ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो उसके रिजल्टेंट कहां पे, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट लग रहा है, कितने मैग्नीट्यूड से लग रहा है वो इस फॉर्मूले से आप फाइंड आउट करोगे। क्लियर। और साथ साथ में ये अल्फा अगर एंगल फाइंड आउट करना है, ये पी के साथ कितने एंगल पर ये इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा कि किस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, तो वो अगर अल्फा फाइंड आउट करना है तो अल्फा फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है। ये कैसे होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्यू साइन थीटा अपॉन टी प्लस क्यू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। ये डायरेक्शन फाइंड, ये कैसे आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, ये कैसे आएगा वो भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपके सामने फिगर ऐसे बनेगा, इसके बेस पे ये इसके फॉर्मूले हैं, बट डिराइव करके बताऊंगा कि मैथमेटिकली ये फॉर्मूला आया कहां से, ये फॉर्मूला आया कहां से। ठीक है, क्लियर हो गया इतना पॉइंट। ये फॉर्मूले को यूज करके आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, और आपको पहले भी मैं बोला था कल भी, साइंटिफिक कैलसी आपने ले लेना है। ठीक है, साइंटिफिक कैलसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना साइंटिफिक कैलसी के थीटा का एंगल आप पुट ही नहीं कर पाओगे, सिंपल कैलसी में नहीं होगा। क्लियर। और ये सॉल्व कैसे करना है, अगर आपके पास कैलसी होगा तो मैं सिखा दूंगा, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद ही करना है। यहाँ पे तो कोई करके वैल्यू बता देगा आपको, लेकिन एग्जाम में तो आपको खुद करना होगा। तो अगर आपको खुद नहीं आएगा सॉल्व करने, ऑपरेट करने कैलसी नहीं आएगा, तो एग्जाम में तो आप किसी और के ऊपर ही डिपेंड रहोगे। क्लियर हुआ ये। अब इसका डेरिवेशन मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, इसके डेरिवेशन, ये स्टेटमेंट तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, मैं डेरिवेशन यहाँ पर बता, तो फॉर्मूला आया। क्लियर। ये फॉर्मूले को थोड़ा मैं बताऊं, यहाँ पर देखो, अगर मैं ये R फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल रहता तो पाइथागोरस लगा के मैं फाइंड आउट कर लेता, लेकिन ये राइट एंगल तो है नहीं ना, क्योंकि ये 90 डिग्री बना नहीं रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, अपने आप से मैं 90 डिग्री बना लेता हूं। क्लियर, 90 डिग्री बना लेंगे, इस तरीके से 90 डिग्री मैं बना लेंगे। क्लियर, ये मैंने खुद से बनाया। ये तो मुझे पता है कि ये P जितना है, लेकिन ये मुझे नहीं पता, इसका नाम दे देते हैं, ये A है, ये B है, ये C, ये D और ये E। क्लियर। अब आपको ये दिख रहा है, ये वाला आपको ट्राइंगल अगर आप देखते हैं तो आपको दिख रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर। बट आपको ये वैल्यू नहीं पता है और ये वैल्यू नहीं पता है, ये फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, जो पैरेलल लाइन है तो ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक सेपरेट बना दूं यहाँ पर इस तरीके से, ये थीटा है, ये क्यू है, ठीक है, और ये हमें नहीं पता है, यहाँ पर है बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर ई। इस वैल्यू को पता करना है, इस वैल्यू को पता करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है, इस अगर ट्राइंगल में थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये हाइपोटेनियस है, जिसको आप गुजराती में कर्ण बोलते हैं, और थीटा के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड। ठीक है, सामने बाजू, और ये पासेली बाजू बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो थीटा के सामने अगर ये साइड मुझे फाइंड आउट करना है जिसमें हाइपोटेनियस और अपोजिट साइड हो, तो मैं साइन अप्लाई करता था। 10th क्लास में आप पढ़े होगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता था, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड आपका AC है और हाइपोटेनियस क्या है, BC है। वैल्यू पुट करोगे, या तो साइन थीटा है, EC की वैल्यू नहीं पता है तो EC लिखो, और BC की वैल्यू पता है, Q है, Q लिख दिया। डिवाइड है कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, Q इधर जाकर मल्टीप्लीकेशन हो गया, साइन थीटा, और यहाँ पे EC की वैल्यू आ गई। EC की वैल्यू क्या आया, Q साइन थीटा, मतलब इसकी वैल्यू कितना आ गया, Q साइन थीटा। और ये चीजें यहाँ पर भी लिख सकते हो, Q साइन
थीटा। क्लियर? ये क्यू है और ये थीटा है, ये भी ध्यान रखना। उसके साथ साथ अभी अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है बी, तो आपको पता है हाइपोटेनियस और एडजेसेंट किस में आता है? कॉस में आता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीई एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो बीई अपॉन बीसी। बीसी की वैल्यू बी हमें नहीं पता है, लेकिन बीसी की वैल्यू क्यू है, यहाँ कॉस थीटा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बीई की वैल्यू कितना आ जाएगा? क्यू कॉस थीटा। क्लियर? क्यू कॉस थीटा ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है? क्यू कॉस थीटा। मतलब इनकी वैल्यू क्या होगा? क्यू कॉस थीटा। अब ये मैं ट्राइंगल को अगर यूज करूं पाइथागोरस में, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा रिजल्ट निकलेगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? ए ई सी। ठीक है, ए ई सी, इनमें आप अगर देखोगे कि एंगल ए ई सी जो है वो 90 डिग्री है। फिर यहाँ पर लिखोगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर। ये होगा ए ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर। क्लियर? ए सी को बोलते हैं आर, देखो इंडिकेट किया हुआ। ए सी क्या है? आर, रिजल्टेंट है, स्क्वायर है। ए ई को अगर देखोगे, ए ई जो है वो क्या है? ये प्लस ये है, ए बी प्लस बी है ना, ए ई। तो इसकी जगह पे ए ई की जगह मैं लिख दूंगा पी प्लस, ये वैल्यू कितनी है? क्यू कॉस थीटा। यहाँ पे लिख दूंगा क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर है, और इसी की वैल्यू दिया है क्यू साइन थीटा का। क्लियर? अब यहाँ पे देखोगे ये तो वैल्यू आर स्क्वायर है, यहाँ पे p प्लस क्यू कॉस थीटा ए प्लस बी होगा होल स्क्वायर जैसा है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये पूरे का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू दिस होता है। तो 2 इंटू पी इंटू क्यू कॉस थीटा और प्लस ये वैल्यू क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, ये पी स्क्वायर तो है, ठीक है, ये 2p cos थीटा, ये दोनों में देखोगे अगर क्यू स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो मैं उसको पी स्क्वायर को इधर लिख दिया, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 इंटू पी इंटू क्यू कॉस थीटा। ये जो दोनों वैल्यू है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में से मैं क्यू स्क्वायर कॉमन किया, बचा गया यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? समझ में आ रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री में आप ये आइडेंटिटी पढ़े हो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है 10th क्लास में, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 इंटू क्यू स्क्वायर करोगे तो क्यू स्क्वायर ही बचेगा, पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, और यहाँ पर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू 1 करोगे तो क्यू स्क्वायर। क्लियर हुआ? और ये किसके बराबर है? आर स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर को अगर इस तरफ से हटाता हूं तो इस तरफ रूट हो जाएगा, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। और यही फॉर्मूला यहाँ पर है, ये प्लेस चेंज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो ये आपके सामने रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। क्लियर हो गया? साथ साथ में ये डायरेक्शन का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्शन का कैसे ये फाइंड आउट करेंगे। तो डायरेक्शन का मैं यहाँ पर नीचे बता देता हूँ। इसी ट्राइंगल को अगर मैं ले रहा हूँ, ठीक है, कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ए सी ई, ठीक है। अगर मैं tan एंगल लेता हूँ, tan अल्फा tan का अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में लेता हूँ तो क्या होता है? अपोजिट अपन एडजेसेंट होता है। अपोजिट इसका ये है और एडजेसेंट ये है, तो अपोजिट क्या है? क्यू साइन थीटा अपॉन एडजेसेंट क्या है? पी प्लस क्यू कॉस थीटा।
की वैल्यू है, मुझे अल्फा चाहिए, तो अल्फा चाहिए तो इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो tan इनवर्स हो जाता है। ये भी वैल्यू आपको कैसे फाइंड आउट करना वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। क्लियर? तो ये था डेरिवेशन। अब इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सीखेंगे कि किस तरीके से ये फॉर्मूला यूज करके, देखो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में आपको, ठीक है? इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। कैसा क्वेश्चन आएगा? स्टेट एंड एक्सप्लेन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, स्टेट एंड एक्सप्लेन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, उसके अकॉर्डिंग आपको ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट और ये डेरिवेशन बताना होगा। क्लियर? अभी नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल देखते हैं।